नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर। साथियों, आप लोगों का जीएस का टेस्ट आज से हम शुरुआत कर देंगे। हमने उर्दू का टेस्ट कल करवाया था और डेली टॉपिक वाइज टेस्ट करवाते रहेंगे उर्दू का, और डेली टॉपिक वाइज टेस्ट करवाते रहेंगे जीएस का, वनडे सभी एग्जामों के लिए। साथियों, हम आपको भूगोल में, ज्योग्राफी में हिमालय पढ़ा रहे थे। हिमालय का विभाजन हमने बताया था, ट्रांस हिमालय बताया था, बृहत हिमालय बताया था और लघु हिमालय बताया था। एक हिमालय छूटा था, शिवालिक श्रेणी। क्या? शिवालिक श्रेणी, ये हमने बताया था। ये ट्रांस हिमालय का भाग था। क्या? ट्रांस हिमालय का भाग था। ये था बृहत हिमालय और ये लघु हिमालय और ये शिवालिक श्रेणी। तो हम आपको ट्रांस हिमालय भी बता चुके थे। इन ट्रांस हिमालय के अंतर्गत तीन श्रेणियां आती हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, तीनों बता दिए थे। बृहत हिमालय हमने बता दिया था, लघु हिमालय हमने बता दिया था। आज बारी है शिवालिक हिमालय की। तो आप लोग हेडिंग डालिए, शिवालिक हिमालय। हेडिंग डालिए शिवालिक हिमालय और लिखते चलिएगा हेडिंग डालने के बाद नीचे से लिखिए, पॉइंट टू पॉइंट लिखिए शिवालिक हिमालय की सबसे नवीन तथा कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। शिवालिक हिमालय हम लिख दे रहे हैं, शिवालिक हिमालय। टॉपिक आज छोटा सा है। शिवालिक हिमालय जब खत्म कर देंगे तब आपको उत्तर के मैदान की तरफ कल से पढ़ाना शुरू कर देंगे, क्योंकि भारत का जो भौतिक क्षेत्र है इसको 3-4 भागों में विभाजित किया गया है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का मैदान, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार हमने आपको पढ़ा दिया। और उसके बाद में मानसून पढ़ाना, जलवायु पढ़ाना, फिर जो है समुद्र विज्ञान पढ़ाना, फिर वनस्पतियां पढ़ाना, मिट्टी भी हमने आपको बता दिया है। तो ऐसे करके पहले हम भारत का भूगोल खत्म कर लेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे विश्व भूगोल की तरफ। साथियों, ये दावा है आपसे, कोई भी प्रश्न, चाहे वो भारत भूगोल का हो, चाहे वो विश्व भूगोल का हो, छूटने नहीं देंगे हम। तो आप लोग बस ऐसे ही पेशेंस बनाए रखें। तो अब शिवालिक लिखिए, शिवालिक हिमालय भारत की सबसे नवीन तथा कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। शिवालिक हिमालय की बात हो रही है, ये तीसरे वाले श्रेणी की। यहाँ पर नामचा बरवा हमने बताया ही था और यहाँ पर नंगा पर्वत बताया था हमने। सब आप लोग लिखे हैं। फिर लिखे शिवालिक हिमालय भारत की सबसे नवीन तथा कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। शिवालिक हिमालय उतना ऊंचा नहीं है जितना लघु हिमालय और बृहत हिमालय। शिवालिक हिमालय कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है और सबसे नवीन है। दूसरे पॉइंट में लिखिए, इसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बाहर की तरफ है सबसे ना, इसलिए इसको बाह्य हिमालय भी कहते हैं। फिर लिखे तीसरे पॉइंट में, शिवालिक हिमालय का क्षेत्र कोसी नदी एक है, यहीं पे कोसी नदी। तो कोसी नदी लिखे, शिवालिक हिमालय का क्षेत्र कोसी नदी के पूर्व तक जाकर सकरा हो गया, मतलब इसमें मिल गया है। शिवालिक हिमालय आया है तो इधर सकरा हो गया है, ये इसी में मिल गया है, बृहत हिमालय और लघु हिमालय में, और इधर सकरा हो गया है।
तो लिखिए शिवालिक हिमालय का क्षेत्र कोसी नदी के पूर्व तक जाकर सकरा हो गया है। और शिवालिक हिमालय पे जितनी चोटियां हैं वो भी आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। कुछ बच्चे हैं जो बहुत जल्दी सब कुछ जानना चाहते हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, तभी उनके दिमाग में बैठेगा। अब हम पढ़ा रहे हैं हिमालय, कोई पूछ रहा है कि वहाँ ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, अरे हमें क्या, जब हम विश्व भूगोल पे आएंगे तब वहां पे बताया जाएगा। फिलहाल जो टॉपिक चल रहा है इसको स्टेप बाय स्टेप आप सीखने का प्रयास करें और लिखने का प्रयास करें। ज्यादा जानकारी एक ही दिन में सारी जानकारी नहीं मिल पाती है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा जाता है, नियम है ये। तो क्या लिखा आपने कि शिवालिक हिमालय का क्षेत्र कोसी नदी के पूर्व तक जाकर सकरा हो गया है। उसके आगे लिखिए अरुणाचल प्रदेश में, अगले पॉइंट में, अरुणाचल प्रदेश में 4 छोटी पहाड़ियों के रूप में, अरुणाचल प्रदेश में 4 छोटी पहाड़ियों के रूप में दिखता है। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, यही तो है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में 4 छोटी पहाड़ियों के रूप में ये दिखता है। मार्कर हमारा खत्म हो गया, ये देखिए 4 छोटी पहाड़ियों के रूप में ये दिखता है। 1 2 3 4 अरुणाचल प्रदेश में। और ये जो 4 छोटी पहाड़ियां जो है ना, इनका नाम हम बताएंगे, और ये चारों हिमाचल प्रदेश में है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में पूछ लेता है। क्या है? डफला, इसका नाम मिरी, इसका नाम अबोर। सब नाम के आगे पहाड़ी लगा देना, डफला पहाड़ी, मिरी पहाड़ी, अबोर पहाड़ी, और ये क्या है? मिशमी। मिशमी, ये 4 के चारों अरुणाचल प्रदेश में है। तो स्टेप बाय स्टेप, ये मेरी सलाह है आप लोगों से बच्चों, कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का प्रयास करें। तुरंत जो है सारी चीजें जानने का प्रयास ना करें, नहीं तो जिंदगी भर कुछ नहीं जान पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप। तो ये चारों पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में ही हैं, डफला पहाड़ी, मिरी पहाड़ी, अबोर पहाड़ी और मिशमी पहाड़ी। और ये क्रमशः है, ये भी ध्यान रखिए, क्रमशः पूछ लेगा अगर तो ऐसे ही लिखिएगा कि डफला के बाद मिरी, मिरी के बाद अबोर, अबोर के बाद मिशमी। क्रमशः है ये, उल्टा सीधा नहीं। अब चूंकि इसके आप लोग जानते हैं कि शिवालिक पहाड़ी के उत्तर में शिवालिक हिमालय के उत्तर में लघु हिमालय है, तो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में ये बीच वाला भाग जो है, यहाँ पर घाटियां पाई जाती हैं। उन घाटियों के नाम हैं, मैं बताऊंगा आपको। तो पॉइंट बना के लिखिए कि शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के बीच में घाटियां पाई जाती हैं। शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के बीच में घाटियां पाई जाती हैं। उन घाटियों के नाम उत्तराखंड में, उनको ये भी लिखिए, उत्तराखंड में दून तथा द्वार दिख रहा है साथियों। उत्तराखंड में दून तथा दिख रहा है, दून तथा द्वार के नाम से, द्वार के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में दून तथा द्वार के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ देख रहे हैं आप लोग, यहाँ अरुणाचल प्रदेश से दक्षिणावर्त घूम गया है। दक्षिणावर्त हिमालय
घूम गया है, मुड़ा हुआ है। लिख लीजिए अगले पॉइंट में कि हिमालय, उत्तराखंड नहीं, अरुणाचल प्रदेश है ये, सॉरी उत्तराखंड तो उधर है, अरुणाचल प्रदेश। लिख लीजिए अगले पॉइंट में, हिमालय अरुणाचल प्रदेश से दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ा हुआ है। हिमालय, पूरा हिमालय, हिमालय चूंकि यहाँ पूर्व में आकर हिमालय सघरा हो गया है, तीनों श्रेणियां आपस में मिल गई हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश से ये दक्षिणावर्त मुड़ गया है। लिख लीजिए, हिमाचल प्रदेश से ये दक्षिणावर्त मुड़ गया है, घूम गया है नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ जब घूम गया है तो यहाँ है अरुणाचल प्रदेश, फिर है नागालैंड, फिर है मणिपुर, फिर है मिजोरम। तो अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। तो ऐसे मुड़ गया है। तो अब यहाँ की पहाड़ियों को इनके हिसाब से जाना जाता है। नागालैंड में नागा पहाड़ी, नागा पहाड़ी लिखिए अगले पॉइंट में कि नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में मणि पहाड़ी उनके प्रदेश के नाम से, और मिजोरम में मीजो पहाड़ी, मीजो पहाड़ी के नाम से हिमालय को जाना जाता है। हिमालय अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा जो चोटी है, वहीं से अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा चोटी से दक्षिणावर्त मुड़ गया है और मुड़ करके नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम होते हुए बंगाल की खाड़ी में डूब गया है। तो कुछ कुछ भाग आगे चलकर इसका निकलता है, उसी को कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यानी कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो इसी हिमालय का भाग है, इसी हिमालय का भाग है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसी हिमालय का भाग है, समझने के लिए बता रहे हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हम लिखाएंगे, आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे, लेकिन ये हो जाने दें कि उसके बाद में हम बताने, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए साथियों, ताकि हर चीज आपका क्लियर रहे। सरसरी निगाह से मत चलिए, हर चीज के बारे में एक एक पॉइंट आप जानिए। तो जब ये दक्षिणावर्त मुड़ गया है तो किन किन प्रदेशों से होता हुआ जाता है? अरुणाचल प्रदेश में तो है ही, अरुणाचल प्रदेश में जो पहाड़ियां हैं उनका नाम हमने बता दिया। अब नागालैंड में नागा पहाड़ी के नाम से, मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ी, मणि पहाड़ी के नाम से, फिर मिजोरम में मीजो पहाड़ी के नाम से। ये प्रदेशों के नाम पर पहाड़ियों के नाम से जाने जाते हैं। और फिर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में आकर ये डूब गया है, डूबा हुआ है। आगे चलकर इसका भाग यहाँ पर ऐसे नीचे की तरफ टापू की भांति दिखाई देता है, वही क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। वो हम कल के क्लास में आपको, कल क्या किसी दिन पढ़ा देंगे अच्छे से उसको। तो इस तरह से आपका हिमालय का पार्ट खत्म हुआ। हिमालय के पार्ट में ट्रांस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तीनों खत्म हुआ। बृहत हिमालय खत्म हो गया और लघु हिमालय और फिर शिवालिक श्रेणी, ये तीनों श्रेणियां हमने खत्म करा दी हैं। अब आपसे निवेदन है साथियों कि पूरा क्लास देखा करें, और आप सभी लोगों का जीएस का टेस्ट आज होगा, यूट्यूब पे जाएगा वीडियो। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस अकादमी को आप लोग प्रमोट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, लाइक भी करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और आप जब भी नोट्स बनाएं, बहुत तरतीब से एक एक पॉइंट लिखते हुए नोट्स बनाएं। प्लस जहां भी जिस टॉपिक से रिलेटेड आप नोट्स बना रहे हैं वहां पे एक मैप जरूर बना लें, क्योंकि ज्योग्राफी का मतलब ही है मैप से समझना, मैप से पढ़ना। जब आपको हम विश्व भूगोल पढ़ाएंगे वहां पर विश्व भूगोल का मैप हम बिल्कुल बना के तैयार कर देंगे, और हर चीज एक एक पॉइंट हम वहां क्लियर करेंगे अलग अलग मार्कर के कलर से, तब आपको समझ में आएगा।
जो बच्चे सब इकट्ठा जानना चाहते हैं कि हमको सब इकट्ठा, थोड़ा सा भाग नहीं है भाई, भूगोल बहुत ब्रॉड है, समझिए आप लोग इसको स्टेप बाय स्टेप ही समझ सकते हैं, एक एक करके तोड़ तोड़ के समझ सकते हैं, इकट्ठे नहीं समझ पाएंगे। ये रिक्वेस्ट है आपसे कि स्टेप बाय स्टेप आप समझिए, एक एक पॉइंट समझिए, एक एक पॉइंट्स का नोट्स बनाइए। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद पूरा क्लास देखने के लिए, शुक्रिया।